वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज हम मेथड्स ऑफ सोशल वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि सोशल वर्क करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे सोशल वर्क होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क क्या है। मेथड्स ऑफ सोशल वर्क को दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी मेथड ऑफ सोशल वर्क और सेकेंडरी मेथड ऑफ सोशल वर्क। प्राइमरी मेथड ऑफ सोशल वर्क के अंदर थ्री मेथड्स आते हैं, थ्री मेथड्स। एक है सोशल केस वर्क, एक है सोशल ग्रुप वर्क और तीसरा है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडरी मेथड ऑफ सोशल वर्क के अंडर भी तीन मेथड्स आते हैं, सोशल वर्क रिसर्च, सोशल एक्शन और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। इन सब के बारे में हम आगे वाली आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सोशल वर्क का फर्स्ट मेथड है सोशल केस वर्क। ये फर्स्ट प्राइमरी मेथड ऑफ सोशल वर्क है, सोशल केस वर्क। केस वर्क से आप क्या समझ रहे हैं कि एक केस होगा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा जिसके ऊपर आपको वर्क करना होगा, एक इंडिविजुअल के ऊपर आपको वर्क करना होगा। जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे, इस लेडी को ये पर्सन है, एक केस है, ये प्रॉब्लम में है, तो ये सोशल वर्कर उनकी हेल्प कर रहा है। अगर इसको सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इनको क्लाइंट बोला जाता है, जो प्रॉब्लम में है उसको क्लाइंट बोला जाता है। इस अब ये प्रॉब्लम में है तो इसको सॉल्यूशन चाहिए। अब इस पूरे सॉल्यूशन के प्रोसेस को, जिस भी मेथड से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उस प्रोसेस को बोलते हैं सोशल केस वर्क, उस मेथड को बोलते हैं सोशल केस वर्क। Social casework is a method of helping individuals and families in need through a one-on-one अप्रोच होती है। यहाँ पे क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच होती है। एक इंडिविजुअल को फोकस करके उसकी हेल्प करते हैं, वन ऑन वन होता है। इसमें क्या इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज की नीड को कैसे समझते हैं, जैसे आप समझो कि एक इंडिविजुअल है, ये 35 years ऑफ एज का है, 35 years of age. He is married and has two children. And इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ड्रिंक करता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। उसकी वजह से इसकी फैमिली को क्या इफेक्ट आ रहा है, इसकी मैरिड लाइफ पे क्या इफेक्ट आ रहा है और बच्चों पर क्या इफेक्ट आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे फैमिलीज लिखा गया है, फैमिली इन नीड है ये, कि इनका दो सब पे इफेक्ट हो रहा है क्योंकि ये ड्रिंक बहुत कर रहे हैं। इसीलिए इसकी नीड को समझा जाएगा, इसकी फैमिली की नीड को समझा जाएगा और फिर सॉल्यूशन किया जाएगा इसका। आई होप ये समझ आया हो एग्जाम्पल कि फैमिलीज इन नीड कैसे हुआ ये। सोशल केस वर्क इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय सोशल वेलफेयर एजेंसीज टू हेल्प इंडिविजुअल्स टू कोप मोर इफेक्टिवली विद देयर प्रॉब्लम्स इन सोशल फंक्शनिंग। यहाँ सोशल फंक्शनिंग में ही प्रॉब्लम आई थी कि ये सोशली फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, अपनी फैमिली को ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बस ड्रिंक कर रहे थे। अब इस ड्रिंक को कम करना होगा क्योंकि अभी सिर्फ 35 years ऑफ एज है, और अगर वो ड्रिंक करते रहेंगे तो इन सब पे इफेक्ट आएगा उसका। इसलिए पर्लमैन ने 1954 में ये डेफिनेशन दी थी कि सोशल केस वर्क एक प्रोसेस है जिसमें आप सोशल वेलफेयर की एजेंसीज के थ्रू एक इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स जो सोशल फंक्शनिंग में उसकी इफेक्ट कर रही है उससे कोप कर सके। सोशल केस वर्कर्स, और इनको केस वर्कर्स भी बोला जाता है और सोशल वर्कर्स भी बोला जाता है। वर्क विद क्लाइंट्स टू असेस देयर नीड। अब इसकी नीड समझी उन्होंने, गोल डेवलप किया। गोल गोल या तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म भी होता है, वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और नीड क्या है। एंड क्रिएट एक्शन प्लान्स टू क्रिएट दोस अचीव दोस गोल्स। एक्शन प्लान्स प्लान करते हैं, क्रिएट करते हैं ताकि वो गोल्स अचीव कर सके, ताकि ये ड्रिंक कम कर सके। हमारा तो एक ही गोल है यहाँ पे, वो ड्रिंक कम करे ताकि वो इन दोनों पर इफेक्ट ना आए। इसीलिए वो इसके लिए एक्शन प्लान बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे और उस गोल को अचीव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट मेथड है सोशल ग्रुप वर्क। अब आप ग्रुप देखेंगे, आपने इंडिविजुअल की हेल्प कर दी। अब यही मान लो कि 5-6 लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो बहुत ड्रिंक करते हैं, तो एक आपने देखा कि एक इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप में ही ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने ग्रुप में उनकी हेल्प करने की सोची। तो जब आप ग्रुप बना के, उनका एक ग्रुप बना के जिनकी कॉमन नीड है,
कॉमन नीड है, कॉमन प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं ग्रुप बना के, तो उसको बोलते हैं सोशल ग्रुप वर्क। जैसे आप देखेंगे ये ग्रुप ग्रुप है, जो कोई थेरेपी ले रहा है या कुछ कर रहे हैं, वो एक मेथड हो गया, बट एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एज अ ग्रुप। Social group work is a method of social work practice that involves bringing together individuals with common needs or goals to engage in a collaborative and supportive process, कि वो साथ में collaborate करते हैं और support करते हैं। अगर मान लो ये इंसान है, इसको दिख रहा है यार ये भी प्रॉब्लम में है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या पता वो उसकी उसकी वजह से ही खुद को चेंज कर ले। तो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होगा, एक दूसरे का सपोर्ट होगा कि हम भी थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, तुम भी थोड़ा इम्प्रूव करो। ठीक है, तो ये कोलैबोरेटिव है एंड सपोर्टिव प्रोसेस है, एक दूसरे को सपोर्ट करके ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। सोशल ग्रुप वर्क इज अ मेथड दैट हेल्प persons to enhance their social functioning through पर्पसफुल, एक पर्पस है यहाँ पे किसी ग्रुप का, ये बिना पर्पस के ग्रुप फॉर्म नहीं हुआ है, एक पर्पस है ग्रुप का, group experiences and to cope more effectively with their personal, group or community problems. Social group work can be applied to a wide range of issues and populations, including therapy groups बनते हैं for people with mental health से related therapy groups बनते हैं, support groups बनते हैं for specific life challenges like ग्रीफ के लिए कोई सपोर्ट ग्रुप बनता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए सपोर्ट ग्रुप बनता है, स्किल बिल्डिंग ग्रुप्स फॉर at risk youth, community organizing groups for social change, advocating social change। ये कुछ टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स हैं जो फॉर्म होते हैं, जैसे कि थेरेपी ग्रुप्स, सपोर्ट ग्रुप्स और स्किल बिल्डिंग ग्रुप्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप। सपोर्ट थेरेपी ग्रुप्स किसी को मेंटल डिसऑर्डर्स है, किसी को मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको सॉल्व करने के लिए थेरेपी ग्रुप्स। सपोर्ट ग्रुप्स के लिए किसी को सपोर्ट करना है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई ग्रीफ में है, कोई दुख में है, उसको सपोर्ट करके उस प्रॉब्लम से, उस दुख से बाहर लाया जाता है, तो उसके लिए सपोर्ट ग्रुप। और स्किल बिल्डिंग, जहाँ पे स्किल बिल्ड होती है, ये यूथ के लिए, जैसे कोई यूथ गलत डायरेक्शन में चला गया है, उनके लिए एट रिस्क यूथ बोलते हैं उसको, या फिर यूथ जो प्रॉब्लम्स में है, उनके लिए स्किल बिल्डिंग, उनके लिए क्या क्या स्किल बिल्ड करें ताकि वो अपनी लाइफ अच्छी तरह जी पाए। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप फॉर एडवोकेटिंग फॉर सोशल चेंज के लिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। थर्ड मेथड है, थर्ड प्राइमरी मेथड है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी से समझ आ रहा है कि एक इंडिविजुअल से बढ़कर है, एक ग्रुप से बढ़कर है, एक ये लार्ज लेवल पे है। ठीक है, और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो प्रॉब्लम मास लेवल पे सॉल्व हो सके, इसीलिए इसको बोलते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिविजुअल से हम चले थे, फिर हमने 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया, अब कम्युनिटी तो बहुत बड़ी होगी ना, कम्युनिटी में इससे ज्यादा लोग होंगे। ये हमारा फर्स्ट था इंडिविजुअल की हेल्प करने का, फिर ग्रुप का, फिर कम्युनिटी का, तो इसमें बहुत लोग होंगे, उन सबकी एक ही प्रॉब्लम होगी, उन सबकी एक ही प्रॉब्लम होगी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम सॉल्यूशन देंगे। अब द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर वर्क्स विद द एंटायर कम्युनिटी एज अ क्लाइंट। अब यहाँ पे तो एक इंडिविजुअल क्लाइंट था ना केस वर्कर में, यहाँ पे एक एंटायर कम्युनिटी एक क्लाइंट है। ही शी अंडरस्टैंड इट्स मेजर सब कल्चर्स क्या है उस कम्युनिटी के, enables the community and guides them to identify their major needs and problems। कम्युनिटी की नीड्स क्या है, मान लो एक कम्युनिटी है जहां पर थेफ्ट की बहुत प्रॉब्लम है, तो आपने देखा कि रोज आए दिन चोरी हो रही है वहां पर, तो उन्होंने एक कम्युनिटी में एक ऑर्गेनाइज की जहाँ पे आपने इसका सॉल्यूशन निकालना था, तो बहुत सारे लोग मिले और अलग अलग सजेशंस दिया, तो एक आफ्टर ऑल एक लास्ट में एक ये सॉल्यूशन आया कि कुछ भी एक सॉल्यूशन आया, तो इसको इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाल दिया, इसको बोलते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द टास्क ऑफ वर्कर्स टू डेवलप द कलेक्टिव विल, यहाँ पे कलेक्टिव विल आएगी,
within the community to deal with these problems and guide them to get rid of them. Worker improves the capacity of the community to function as an integrated unit. Integrated unit. यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, सबको इंटीग्रेट किया गया है, सबके साथ ही ये काम होगा, अकेले नहीं होगा. एंड डेवलप ब्रदरहुड. In a nutshell, the community concept of community organization is to intervene in the life of a community in order to solve community problems and make it a nicer place to live. It is a macro method. ये मैक्रो मेथड है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की हेल्प नहीं कर रहे हैं. माइक्रो, मेसो और मैक्रो, ये 3 लेवल्स ऑफ सोशल वर्क है. इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में कभी पढ़ेंगे. ये जब इंडिविजुअल की हेल्प करेंगे, एक स्मॉलर लेवल पे हेल्प कर रहे हैं तो वो माइक्रो, उससे बड़ा तो मेसो, और मैक्रो हो गया पूरा कम्युनिटी, जैसे बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो इट इज अ मैक्रो मेथड. बिकॉज अनलाइक केस वर्क विच डील्स विद ओनली वन पर्सन एट अ टाइम और group work which deals with limited number of participants, community organization deals with large number of people at any given time. बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल होते हैं, इसलिए इसको मैक्रो मेथड बोलते हैं. एलिंस्की जी ने एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन दी थी. इन्होंने कहा था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सीक्स टू बिल्ड power and create change by organizing people in community to identify and address common issues and concerns through collective action. ये collective action के थ्रू ही हेल्प कर सकते हैं. इंडिविजुअल एक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कलेक्टिव एक्शन होगा, सब लोग मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. मुर्रे जी रॉस ने कहा था इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच कम्युनिटी आइडेंटिफाइज नीड को आइडेंटिफाई किया एंड टेक्स एक्शन लेता है, एंड इन डूइंग सो एक्सटेंड्स एंड डेवलप्स कोऑपरेटिव एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस. First method of secondary social work is social work research. Social work research क्या है? यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रिसर्च करके आप सोशल वर्क में बदलाव ला सकते हैं. किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई अगर सॉल्यूशन निकालना है तो उसके बारे में उसकी रिसर्च करो, उस मेथड या उस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करो तो उसका प्रॉब्लम आ जाएगा. इसीलिए इसको बोलते हैं सोशल वर्क रिसर्च. Social work research is the application of research methods to solve problems that social workers confront in the practice of social work. A director of special school for mentally retarded children wants to know, एक example है, whether group therapy is as effective as individual therapy in increasing adaptability of mentally retarded children. यहाँ पे दो methods है. Group therapy is as effective as individual therapy in increasing adaptability of mentally retarded children. A social work administrator is concerned about effectiveness of implementation of new programs. तो इन दो मेथड्स को अगर स्टडी करना है तो इन पर रिसर्च करनी होगी ताकि एक फुल प्रूफ प्लान मिल सके और एक प्रोग्राम कंडक्ट हो सके और उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आ सके थ्रू रिसर्च, थ्रू नंबर्स. Social work research may be defined as systematic investigation into problems in the field of social work. The study of concepts, principles, theories underlying social work methods and skills are the major areas of social work research. इन सब पर basically research होती है कि concepts क्या क्या है social work के, उनके principles क्या क्या है, उन theories पे काम होता है. जैसे आपने पढ़ा होगा कि सिगमंड फ्रूड ने एक थ्योरी दी थी, उस पर उन्होंने बहुत कुछ बिहेवियरल थ्योरीज भी आई हैं, उन पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, महीनों महीनों रिसर्च हुई है, तब जाके वो उस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि इस तरह भी लोगों की हेल्प हो सकती है. एक मेथड है, उस मेथड के थ्रू भी लोगों की हेल्प हो सकती है. तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आपने पढ़ी होगी, ये थ्योरीज है जिनके बारे में लोग पढ़ते हैं. इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सोशल वर्कर्स विद देयर क्लाइंट्स, इंडिविजुअल्स, groups or communities on various levels of interaction or therapy, as well as the natural relationship and functioning within the organizational structure of social agencies. इन सब ये सब चीजों पे आप रिसर्च करते हैं. आई होप ये समझ आ गया होगा कि सोशल वर्क रिसर्च एक मेथड कैसे है सोशल वर्क का.
नेक्स्ट इज सोशल एक्शन। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक्शन, अब सब कुछ हो गया, अब इसको एक्ट करना है। यहाँ पे सब लोग एक्शन में आ जाएंगे। कोई एक प्रॉब्लम है तो सब लोग एक्शन में आ जाएंगे। उस एक्शन को बोलते हैं, उस वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम को बोलते हैं सोशल एक्शन। मैरी रिचमंड जो है, उन्होंने पहली बार 1922 में इस टर्म का सोशल एक्शन का यूज किया था सोशल वर्क में। शी हैज डिफाइंड सोशल एक्शन एज मास बेटरमेंट थ्रू प्रोपोगेंडा एंड सोशल लेजिस्लेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी भी गई है एक दो बार पेपर में कि मास बेटरमेंट थ्रू प्रोपोगेंडा एंड सोशल लेजिस्लेशन किसने कहा था, ये किसके लिए कहा था, ये सोशल एक्शन के लिए कहा था। यहाँ पे मास बेटरमेंट की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। हमने मास, बहुत सारे लोगों की, एट अ वाइड लेवल, थ्रू प्रोपोगेंडा, कुछ प्रोपोगेंडास और सोशल लेजिस्लेशंस के थ्रू आप मास लोगों की हेल्प कर सकते हैं। कोई पॉलिसी बनाकर, कुछ कोई पॉलिसी लाकर, कुछ प्रोपोगेंडास करके इन सबको आप ला सकते हैं। इसको बोलते हैं सोशल एक्शन। सोशल एक्शन इज कंसिडर्ड अ मेथड ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस दैट एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस पे बेटर करता है ये, and in the social and economic systems largely through social legislation and alteration in social policy। या तो कोई नई पॉलिसी या कोई ऑलरेडी पॉलिसी आई हुई है उसके अंदर कोई डिफॉल्ट है या आपने देखा उससे कोई हेल्प नहीं हो रही, उसके अंदर ऑल्टरेशंस लाके उस सोशल पॉलिसी को मोर इफेक्टिव करना। Disadvantaged section is the target population and mass mobilization is crucial। मास मोबिलाइजेशन सोशल एक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ मासेस को मोबिलाइज किया जाता है और उनको एक टारगेट पे काम करना होता है। और ये मासेस वो है जो ऑलरेडी उस प्रॉब्लम से, जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम पॉलिसी आई है किसी, मान लो किसी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए, तो आप उस पॉलिसी में देखेंगे कि अगर कोई डिफॉल्ट है या कोई प्रॉब्लम है तो उन सबको उस प्रॉब्लम से, उस पॉलिसी से इफेक्ट होगा। कोई स्कीम आई है, ये पॉलिसी आई है, तो उस पॉलिसी को आप मॉडिफाई करेंगे, उस ऑल्टर करेंगे ताकि वो उन लोगों के लिए मददगार हो। तो वो सारे जो जो लोग थे उस कैटेगरी के, तो उन वो एक टारगेट पॉपुलेशन होगी। वो डिसएडवांटेज सेक्शन है और वो टारगेट पॉपुलेशन है। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, ये ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, ये प्लान्ड एफर्ट है टू चेंज और इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स लाइक डाउरी, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एल्कोहलिज्म, हाउसिंग, हेल्थ, ये सब इसके अंडर आता है, can be and have been tackled through social action। The objective of social action is to proper shaping and development of socio-cultural environment in which a richer and fuller life may be possible for all its citizens। जैसे महात्मा गांधी जी ने बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई थी, तो एक महात्मा गांधी ने जो भी मूवमेंट्स चलाई थी वो सोशल एक्शन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें लोगों, उन्होंने मासेस को इकट्ठा किया था और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये लास्ट मेथड ऑफ सोशल वर्क है, सेकेंडरी लास्ट मेथड ऑफ सोशल वर्क और सेकेंडरी सोशल वर्क। अब सोशल वेलफेयर क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पहले हमें ये समझना होगा। उससे पहले हमें एक कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट। ये कंसेप्ट आया था सोशल वर्क में। इसमें ये कहा गया था कि एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वहां पे लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसी सोशल सर्विसेज का प्रबंध किया जाए ताकि वो लोग अपनी लाइफ अच्छी तरह जी पाए। वेलफेयर स्टेट होना चाहिए हमारा।
उसी के कंसेप्ट में सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन बनाए गए थे। सोशल वेलफेयर क्या होता है? हैज बीन डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच अ गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। उनका इकोनॉमिकली उनको हेल्प करते हैं और उनकी सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सारी सोशल सर्विसेज देते हैं of its citizens, usually based on various forms of social insurance against unemployment, accident, illness, and old age. The UN Declaration on Human Rights also advocates that every individual has the right to secured livelihood. इन्होंने कहा था कि हर किसी को एक सिक्योर्ड लाइवलीहुड की एक राइट है। तो सिक्योर्ड लाइवलीहुड के लिए गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके लिए सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं। द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन में बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज विच रिलेट टू डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जैसे किसी एज के लिए आपको काम करना है, मान लो ओल्ड एज के लिए काम करना है, तो उनके ऑब्जेक्टिव पहले समझने होंगे, उनके लिए प्लान्स बनाने होंगे, उनके लिए पॉलिसीज लानी होंगी और प्रोग्राम्स लाने होंगे, ताकि वो उस प्रॉब्लम के लिए, उस कैटेगरी के लिए आप काम कर पाए। फिर उनके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने होंगे कि आप ह्यूमन मटेरियल और मशीनरी क्या क्या रिसोर्सेज इकट्ठे कर सकते हैं। पुटिंग ऑल दीज रिसोर्सेज इनटू ऑपरेशन थ्रू साउंड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको इकट्ठा करके इनको पुट इन कर सकते हैं, इनको फिर कंट्रोलिंग देयर परफॉर्मेंस, जो आपने रिसोर्सेज लगाए हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो अपना गोल अचीव कर पा रहे हैं नहीं, टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ एंड्स, providing sense of achievement to the workers in the operation through financial and non-financial incentives. ठीक है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली द एग्जीक्यूशन ऑफ सोशल पॉलिसीज, सोशल प्रोग्राम्स एंड सोशल लेजिस्लेशन बाय philanthropic, religious and charitable organization which provide services and benefits for the children population in need. It is the conversion of social policy into social action and how welfare state virtues are translated into action and implemented by social welfare agencies. आई होप ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि जब गवर्नमेंट एक सोशल पॉलिसीज, ये बहुत ही वाइड लेवल पे होता है, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है। ये जैसे ओल्ड एज है, ओल्ड एज में बहुत सारे लोग होंगे, उस एज के लिए पूरा टारगेट बनाते हैं, उसके लिए प्लान बनाते हैं, उनके लिए पॉलिसीज लाते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको क्या क्या फैसिलिटी सोशल सर्विसेज दे सकते हैं ताकि वो इस प्रॉब्लम में ना रहे और एक सिक्योर्ड लाइवलीहुड उनका हो। That's all for today. Like, share, and subscribe my channel. And thank you.